पूछा था क्या क्या एक 5 साल का बच्चा कोर्ट में गवाही देते हैं 118 इस बात को क्लियर करेगा। वो कहता है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट। यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीजें शुरू हो रही है। सीधे कहा कि क्या ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इट मीन्स व्हाट? जो भी लोग हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखता। 18 साल, 17 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा। क्या 2 साल का बच्चा कोर्ट में गवाही दे सकता है? तो आगे देखो क्या पढ़ता है। अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, किसकी गवाही नहीं हो सकती है, सुनिए जरा ध्यान से। अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम। अगर कोर्ट को लगता है कि हम जो सवाल इससे पूछेंगे उस सवाल को वो समझने में कैपेबल नहीं है, वो उस सवाल को नहीं समझ पाएगा, तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है, इसकी गवाही नहीं चलेगी। अब सवाल उठता है कि कौन नहीं समझ पाएगा सवाल को? आपसे अगर कोर्ट पूछे कोई क्वेश्चंस किसी घटना के बारे में, तो क्या आप समझ पाओगे? आपने देखा है, समझा है, समझ पाओगे? बिल्कुल समझ पाओगे। क्या 10 साल का बच्चा समझ पाएगा? अगर 10 साल के बच्चे से पूछा जाए कि बेटे बताओ, क्या तुमने देखा था अपने पापा को कि वो मम्मी को मार रहे थे, उसके सामने ये बात हुई, क्या वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? वो तो बता पाएगा, 10 साल का बच्चा बता पाएगा, क्वेश्चन समझ जाएगा वो। मतलब क्वेश्चन समझ पाए, जज जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन समझ पाए, दैट इज द मेन पॉइंट। क्या 8 साल का बच्चा बता पाएगा? 7 साल का बच्चा बता पाएगा? 5 साल का बच्चा? 3 साल का? 2 साल का? अब यहां जज का डिस्क्रिशनरी मैटर आ जाता है कि जज उस बच्चे से इंटरेक्ट करके देखेंगे कि वो उनकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। और आपकी बातों को कोई समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये पता लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? कैसे पता लगाओगे? आप उससे सवाल पूछोगे, अगर वो आपकी बातों का रैशनल आंसर देता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये समझ में आ रहा है इसको, चाहे वो आंसर कैसे भी दे रहा होगा। हो सकता है वो स्टैमरिंग करता है बच्चा, तोतली आवाज में बोल रहा है, चलो ठीक है, कोर्ट मान लेगी। मतलब और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस बाय टेंडर ईयर, दैट वाज। वो जब भी कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछ रही है वो आंसर देने में कैपेबल है, वो बता रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी गवाही कोर्ट में क्या हो जाती है, उसकी गवाही कोर्ट में हमेशा रेलेवेंट होगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, अगर उसकी एज 100 साल की है तो क्या गवाही दे सकता है? होते 100 ईयर्स के भी लोग होते हैं, नहीं। 105 साल की उम्र है, क्या वो गवाही दे सकता है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? सेम ओपिनियन होगा जो एक बच्चे के लिए था। कोर्ट इंटरेक्ट करती है, अगर वो ओल्ड पर्सन कोर्ट की बातों को समझते हैं, रिएक्ट करते हैं, आंसर करते हैं, तो उसकी गवाही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक्सट्रीम एज के हो तो क्या हो गया? अच्छा, बीमार हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोर्ट की बातों को इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेदर ऑफ बॉडी और माइंड एनी कॉज ऑफ सेम काइंड, मेंटली अनस्टेबल है, अनसाउंड माइंड है, नशे की हालत में है, क्या गवाही दे सकते हैं? आंसर कहा सब में यस, लेकिन सिर्फ कंडीशन इतना है कि आप पूछे हुए सवालों का जवाब कोर्ट को दे रहे हैं और कोर्ट उसको इग्नोर, ऑफकोर्स उसको कंसीडर कर रही है, समझ रही है बातों को, तो हम कह सकते हैं कि यस ही कैन टेस्टिफाई द थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेस्टिफाई कर सकता है। तो इस चीज़ को अब चीज़ें समझने की बात है, एंड दैट वाज द पॉइंट वी गॉट देयर। तो क्या कोर्ट में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या 5 ईयर्स का चाइल्ड कोर्ट में विटनेस हो सकता है, तो आंसर यस, लेकिन कंडीशन ये है कि वो क्वेश्चंस को समझने में कैपेबल हो और आंसर को इंटरेक्ट करने में कैपेबल हो। अगर ऐसा होता है तो कर सकता है। क्या एक एक्सट्रीम एज का पर्सन जिसकी उम्र 105 साल है, 110 साल है, 100 साल है, क्या वो कोर्ट में गवाही दे सकता है? इसका आंसर भी सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एमपी जुडिशरी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस बड़े इजीली पूछे गए थे बच्चे के लिए और ओल्ड एज पर्सन के लिए।
और एक बात और, बीमार जो होता है उनके लिए भी सेम कंडीशन है। लेकिन जो ल्यूनेटिक्स होते हैं, ल्यूनेटिक्स का मतलब हो गया जिनकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो पॉसिबल है किसी मेंटल डिजीज से गुजर रहे होते हैं, वैसे पर्सन के लिए एक एक्सप्लेनेशन है, ए लूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, लेकिन एक बात है, अनलेस प्रिवेंटेड बाय हिज लूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम। लूनेटिक के बारे में भी सेम बातें हैं। अगर मान लो एक इंसान बड़े नशे के हालात में है तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा, आंसर ही नहीं कर पाएगा, उसकी टेस्टिफिकेशन, उसकी विटनेस नहीं हो सकती है। वो कोई ऑफकोर्स पागल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाता है, कई बार ऐसा होता है, तो भी उसकी गवाही कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 118 118 से विटनेस का चैप्टर शुरू होता है और सबसे पहली बात इसमें यही बताया गया कि गवाह कौन हो सकता है कोर्ट में, मतलब कोर्ट में किसकी गवाही हो सकती है और कोर्ट में किसकी गवाही नहीं हो सकती है, इस बात को बताया। तो इसके लिए क्या कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है। क्या कोई हेल्थ इश्यूज लिमिट है कोई? वो सब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से एक ही बात कही गई है कि आप कोर्ट के क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और आंसर्स को इंटरैक्ट कर रहे हैं, बस वो काफ़ी है। अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम और फ्रॉम गिविंग द रैशनल आंसर। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है यहाँ पे? फ्रॉम गिविंग क्या? रैशनल आंसर्स। दिस इज अ वेरी रेलिवेंट वर्ड वी गॉट देयर। एक पर्सन डम्ब है, बोल नहीं पा रहा, समझ तो पाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्या वो कोर्ट में विटनेस के तौर पे आ सकता है, गवाही दे सकता है? आंसर यस, आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो लिख के आंसर देगा। ऐसा नहीं कि रैशनल आंसर आप मुंह से ही दें, आप एक्सप्रेशन से भी आप दे सकते हैं, आप लिख के भी दे सकते हैं। एनी ऑफ द मोड, वॉट एवर यू प्रिफर बेटर, यू कैन यूज दैट, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मोड से आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 118 से आ गया कि कौन कोर्ट में गवाही दे सकता है, कौन कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता है। तो इसके ऊपर जो है ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अच्छा, देखोगे हमारे नोट्स के सबसे जो जहाँ सेक्शन खत्म होता है, जितनी बातें भी मैंने बोली है वो कमेंट्री में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ साहब ये कमेंट्री, इस